वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका बायोलॉजी क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के जूलॉजी सिलेबस के फर्स्ट बुक के टॉपिक्स की चर्चा करेंगे। तो जो हमारी फर्स्ट बुक है वो बायोडाइवर्सिटी, बायो सिस्टमेटिक एंड एवोल्यूशन है। इस बुक में जितने टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं हम उन टॉपिक्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट बात करते हैं पेपर फर्स्ट के नाम की। तो बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता, बायोसिस्टमेटिक यानी कि टैक्सोनॉमी, एवोल्यूशन जीव के उद्विकास के संबंध में। तो स्टूडेंट, इस बुक में कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फर्स्ट ईयर में प्रत्येक बुक को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए, सेक्शन बी व सेक्शन सी। अब बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट बुक की। तो बायोडाइवर्सिटी, बायोसिस्टमेटिक एंड एवोल्यूशन वाली बुक जो है उसको भी 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए में केवल डाइवर्सिटी को रखा गया है, केवल डाइवर्सिटी को रखा गया है, जो कि आप बुक में देख सकते हो। जो आपका फर्स्ट है बायोडाइवर्सिटी, ये वाला आपका सेक्शन ए है। सेक्शन बी में बायोसिस्टमेटिक को रखा गया है, जबकि सेक्शन सी में इवोल्यूशन को इंक्लूड किया गया है। यानी कि आप देख सकते हो सेक्शन ए जो है आपका वो डाइवर्सिटी का है, और सेक्शन बी जो है आपका वो बायोसिस्टमेटिक का है यानी कि टैक्सोनॉमी का है, और जो आपका सेक्शन सी है वो आपका एवोल्यूशन का है। यानी कि प्रत्येक बुक को 3 सेक्शन में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। बात करते हैं सेक्शन ए के टॉपिक्स की। तो सेक्शन ए में 5 टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं, देख सकते हो आप। फर्स्ट, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि प्राणी भौगोलिक वितरण। सेकंड आपका बायोडाइवर्सिटी ऑफ फ्यूना ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड यानी कि भारत और संसार की प्राणी विविधता। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है फाउना। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो फाउना वर्ड। तो फाउना स्पेशली एनिमल अपने जिस पार्टिकुलर एरिया में निवास करते हैं उस एरिया को फाउना कहते हैं। यानी कि एनिमल अपने जिस पार्टिकुलर एरिया में निवास करते हैं, रहते हैं, उस क्षेत्र को फाउना कहते हैं। अर्थात सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जियो का जो निवास क्षेत्र है वो यहाँ पे फाउना कहलाता है। अब बात करते हैं थर्ड टॉपिक की। तो यहाँ पे थर्ड टॉपिक जो है वो रीजन ऑफ डिप्लेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, मेजर ऑफ डाइवर्सिटी वेयर रिक्वायर्ड। यानी कि जैव विविधता के जो हासिल होने के कारण है, जैव विविधता के जो हासिल होने के कारण है और उनके संरक्षण के जो उपाय हैं वो थर्ड टॉपिक है। अब बात करते हैं टॉपिक 4 की, जो अडेप्टेशन ऑफ एनिमल टू देयर मोड्स ऑफ लाइफ एंड एनवायरनमेंट है। यानी कि जंतुओं के जीवन एवं उनके वातावरण से संबंधित अनुकूलताएं। और लास्ट हमारा टॉपिक है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। ये लास्ट 5वां टॉपिक है जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को हिंदी में बोलते हैं महाद्वीप विस्थापन। और महाद्वीप विस्थापन क्या है, अगर हम बात करें तो महाद्वीप विस्थापन यहाँ पे एक कंसेप्ट है, अवधारणा है, जो वर्तमान में उपस्थित महाद्वीपों के निर्माण की प्रक्रिया को स्पष्ट करती है। यानी कि जो आप कॉन्टिनेंट के नेम पढ़ते हो, 7 जो कॉन्टिनेंट नेम, 6 कॉन्टिनेंट नेम जो है एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ये महाद्वीप किस प्रकार से प्रकृति में बने हैं। तो ये जो कंप्लीट अवधारणा है वो इनके निर्माण की प्रक्रिया को ही समझाती है। इसी के साथ जो आपका सेक्शन ए है वो फिनिश होता है। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में बायोसिस्टमेटिक है जो कि टैक्सोनॉमी है।
टैक्सोनॉमी में 4 टॉपिक्स इंक्लूड किए गए। फर्स्ट नंबर पे आता है जनरल प्रिंसिपल ऑफ टैक्सोनॉमी, यानी कि जो वर्गीकरण के जो सामान्य सिद्धांत हैं उसके बारे में। कॉन्सेप्ट ऑफ 5 किंगडम स्कैम, यानी कि 5 जगत अवधारणा, जिसमें आर.एच. व्हिटेकर ने जीवों को 5 जगतों में बांटा था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमिलिया में। तो यहाँ पे वो कंसेप्ट हमें पढ़ना है। आगे बात करते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, यानी कि ICZN, जो कि यहाँ पर जीवों के नामकरण यानी कि नोमेनक्लेचर करने की एक पद्धति है। अब आता है नेक्स्ट क्लाडिस्टिक, वर्गीकरण करने की पद्धति है, जिसमें समान कैटेगरी के जीवों को एक साथ 5 डिवाइड किया जाता है, जिनके लक्षण आपस में मिलते जुलते होते हैं। वैसे कॉमनली क्लाडिस्टिक का यूज एंस्ट्री बैक यानी कि कॉमन पूर्वजों के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं टॉपिक सेकंड की, जो कंसेप्ट ऑफ प्रोटोजोआ मेटाजोआ का है और साथ में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। यानी कि यहाँ पे कंसेप्ट पूछा गया है प्रोटोजोआ में और मेटाजोआ में, और साथ ही इनके शरीर का जो लेवल होता है, यानी कि शरीर के संगठन का जो लेवल होता है, उस लेवल की बात पूछी गई है। अब बात करते हैं टॉपिक थर्ड की, बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कोडेटा एंड कोडेटा, यानी कि अब जियो का जो क्लासिफिकेशन होगा वो बेसिक होगा, जिसमें जियो को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, नॉन कोडेटा में और कोडेटा में। साथ ही इसमें इनके जो बेस हैं उनको डिवाइड करने के, जैसे कि सिमेट्री, सीलोम, सेगमेंटेशन एंड एम्ब्रोजेनी, ये इनके वर्गीकरण के कुछ पॉइंट हैं जिनके आधार पर नॉन कोडेटा और कोडेटा में जियो को डिवाइड किया गया है। अब बात करते हैं टॉपिक 4 की, जो कि डिटेल क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस फाइला ऑफ नॉन कोडेटा, यानी कि नॉन कोडेटा के जितने भी विभिन्न प्रकार के फाइलम्स हैं, यानी कि जब आप कोडेटा और नॉन कोडेटा का वर्गीकरण देखोगे तो उसमें आपको फाइलम देखने को मिलेंगे। उन फाइलम के यहाँ पे डायग्नोसिस, उनके फीचर्स और उनकी क्लास और उनके सब क्लास, साथ में उनके एग्जाम्पल रीड करने हैं। यानी कि नॉन कोडेटा में 9 फाइलम इंक्लूड किए गए और कोडेटा में 4 फाइलम को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो इन 9 और 4 13 फाइलम का हमें यहाँ पे फीचर देखने हैं, डायग्नोसिस देखना है और उनके क्लास और सब क्लास का क्लासिफिकेशन और साथ में उनके एग्जाम्पल रीड करने हैं। अब बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी जो है वो आपका एवोल्यूशन का है और इस सेक्शन में 6 टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं। पहले बात करते हैं नंबर 1 टॉपिक की। तो फर्स्ट टॉपिक जो आपका है वो एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन एंड थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन है, यानी कि यहाँ पर उद्विकास के संदर्भ में जितनी भी थ्योरीज दी गई हैं उन थ्योरीज को हमें यहाँ पे अध्ययन करना है। जैसे कि यहाँ पे मोस्टली 2 साइंटिस्ट की थ्योरी दी गई है। पहला साइंटिस्ट है लैमार्किज्म और दूसरा साइंटिस्ट है डार्विनवाद, यानी कि लैमार्क सिद्धांत और डार्विन का सिद्धांत हमें यहाँ पे पढ़ना है। सेक्शन सी का सेकंड टॉपिक आता है नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि प्राकृतिक वर्ण, डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन, जेनेटिक बेसिक एवोल्यूशन एंड स्पेसिएशन, और स्पेसिएशन जिसके कारण क्या होता है नई जातियाँ बनती हैं, स्पेसिएशन कहलाता है। तो यहाँ पर प्राकृतिक वर्ण पढ़ेंगे, दूसरा जेनेटिक वियोजन पढ़ेंगे और आनुवंशिक गुणों में उद्विकास को पढ़ेंगे, साथ में उनके द्वारा बनने वाली न्यू स्पीसीज को पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है इसमें थर्ड टॉपिक वेरिएशन एंड आइसोलेशन, यानी कि जितने भी जो जीव हैं उन सभी में विभिन्नताएं पाई जाती है, यानी कि कोई भी एनिमल एक जैसा नहीं होता है, उनमें कुछ ना कुछ विभिन्नता आपको देखने को मिलेगी, तो वो आपका कहलाता है वेरिएशन। और आइसोलेशन क्या है? आइसोलेशन एनिमल्स को अलग करने का एक फैक्टर है जिसको अपन वियोजन बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है नंबर 4 पैलियोंटोलॉजी, फॉसिल, जियोलॉजिकल टाइम एंड स्केल्स, यानी कि जो पुरातत्व है, जीवाश्म है और जैविक समय जो है उसके बारे में। 5 टॉपिक आपका स्टडी ऑफ एक्सटिंक्ट
फॉर्म्स यानी कि जो विलुप्त प्रजातियां हैं उनके बारे में, जैसे कि डायनासोर, आर्कियोप्टेरिस। एंड लास्ट आपका छठा टॉपिक आता है इसमें एवोल्यूशन ऑफ मैन, यानी कि मनुष्य का जो विकास है या उद्भव है वो किस प्रकार से हुआ है। तो ये आपके कंप्लीट फर्स्ट बुक के 3 सेक्शन थे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, हमने यहाँ पे कंप्लीट पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम सेकंड बुक के ओवरव्यू के बारे में, उसका फुल सिलेबस और उनके टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हुआ तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सबसे पहले वीडियो मिलती रहे।